कॉकरोचों ने भाजपा सरकार का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के 22 मिलियन युवा सदस्य एक मंच पर आकर सरकार की गलतियां गिनाने लगे, पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने लगे तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री और मोदी जी के यस मैन किरण रिजिजू ने देश के युवाओं को ही पाकिस्तानी घोषित कर दिया। देखिए, सरकार को सवाल पसंद नहीं है। कोई और इज्जतदार सरकार होती ना तो 3-3 बार पेपर लीक हो जाने के बाद अपने शिक्षा मंत्री को धक्के मारकर मंत्रालय से बाहर फेंक देती। लेकिन ये भाजपा है, ये लोगों को अनाज पर जिंदा रखना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी इनके एजेंडे से बाहर की चीज है। इसीलिए 3-3 बार नेट का पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री को देश की छाती पर मूंग दलने के लिए बिठाए रखे हुए हैं। पहले जब ये भाजपा बात बात पर भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने की धमकियां देते थे ना, तब मैंने ये बात कही थी कि आज ये शिकायतें करने पर भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, कल को जब हिंदू भी शिकायत करेंगे तो उनको भी अपना नागरिक मांगने से इनकार कर देंगे। और आज वही हुआ। भाजपा सरकार में मात्र 13 सालों में आज वही दिन आ गया जब भारत देश के युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, सरकार से सवाल किया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री ने सारे 22 मिलियन कॉकरोचों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया। देखिए किरण रिजिजू लिखते क्या है। भारत में पर्याप्त जनसंख्या और बेहद ऊर्जावान युवा आबादी है जो सच्चे और मूल्यवान अनुयायी साबित हो सकते हैं। भारत विरोधी गिरोह से मान्यता प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स पाकिस्तान और जॉर्ज सोरेस गिरोह से ढूंढते हैं। मतलब वाह, जब जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप अगले को बदनाम कर दो, अगले को पाकिस्तानी बता दो। अब इसके बाद जानते हैं क्या हुआ। किरण रिजिजू को कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आईना दिखा दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि कायदे से जवाब दे दिया। अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स की पूरी डिटेल या यूं कहें कि पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पूरा कच्चा चिट्ठा है कि जिसमें 94% लोग भारतीय हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। 94% युवा ऐसे हैं जो सरकार के सिस्टम के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में अभिजीत दीपके के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, इंडिया से 94.7% लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से 1.0%, यूनाइटेड किंगडम से 0.7%, कनाडा से 0.6%, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 0.6%, यानी कि 94% लोग तो भारत के हैं जो सीजेपी के साथ दे रहे हैं, सीजेपी के समर्थन में खड़े हुए हैं। इसके बाद ये लिखते हैं, अभिजीत दीपके ने लिखा है कि 94% ऑडियंस इज इंडियन. So why is Union Minister Kiran Rijiju labeling Indian youth as a पाकिस्तानी और सोरोस गैंग? भाई जब 94% लोग या कुल मिलाकर कहें मोटा मोटा 95% लोग सीजेपी में भारतीय लोग हैं, भारतीय युवा हैं, तो फिर आप उनको पाकिस्तानी और सोरोस गैंग का हिस्सा क्यों बता रहे हैं? देखिए, जब बात जवाबदेही की है, जब बात सरकार की जिम्मेदारी तय करने की है, जब बात सामने आकर ये कहने की है कि हाँ ठीक है सरकार में गलतियां हो जाती हैं, हम अपनी गलती मानते हैं, हम ऐसे शिक्षा मंत्री को लायक ही नहीं मानते, हम उसको कुर्सी से हटा देंगे, उस वक्त पर आप देश के युवाओं को ही गाली दे रहे हैं, आप देश के युवाओं को ही पाकिस्तानी बता दे रहे हैं, आप उनको ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाजपा की बहुत पुरानी आदत है। लेकिन ये बात तय है कि आज देश का युवा, आज देश के नागरिक इस तरीके से भाजपा की गैर जिम्मेदाराना हरकत और किसी को भी पाकिस्तानी बता देने वाली आदतों को स्वीकार नहीं करे और कर भी नहीं रहा है। अब इसके बाद बताऊं आपको दोस्तों क्या हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो इनकी पुरानी आदत है कि जो पत्रकार सवाल पूछे उसे एंटी नेशनल बता दो, जो आम कि कोई स्टूडेंट सवाल पूछे तो उसको एंटी इंडियन बता दो। सीजेपी सवाल पूछ रहे हैं, 22 मिलियन युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, तो उनको ये पाकिस्तानी घोषित कर दे रहे हैं। इनकी पुरानी आदत है, चल नहीं पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद आपको बताऊं, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और यह कहा गया कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। ये जो याचिका दायर की, ये याचिकाकर्ता एक वकील एनके गोस्वामी है, उन्होंने कहा कि सीजेपी जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ। इसके बाद सीजीआई और जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कह दिया कि इसे इतनी भावुकता से मत लें,
कोर्टरूम में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। याचिका एडवोकेट राजा चौधरी ने दायर की थी। उसने आंदोलन से जुड़े फर्जी अधिवक्ताओं और फर्जी कानून की डिग्रियों की जांच की भी मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाल की कार्रवाई के दौरान दिए गए मौखिक अदालती बयानों के कॉमर्शलाइजेशन के किए जाने के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। इस पर सीजेआई ने यह कहा, कड़े रुख में कहा कि अभी ऐसी कोई गंभीर आपात स्थिति नहीं आई है, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों जानते क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि महाराष्ट्र में दीपिका के माता पिता रहते हैं, जो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें अपने बेटे की बहुत चिंता है। और दीपिका भी ये बात पहले कह चुके हैं कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, यानी मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है कि मैंने जो मूवमेंट चलाया या फिर मैंने जो सटारिकल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर देश के युवा आकर के अपनी भड़ास निकाल पाए, सिस्टम से सवाल कर पाए, उस प्लेटफॉर्म को बंद कराने की कोशिश की जा रही है और मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। आप खबर ये निकल करके आ रही है कि महाराष्ट्र में दीपिका के घर के बाहर पुलिस तैनात हो गई है, उनके घर के चारों तरफ पुलिस लगा दी गई है। संभाजीनगर स्थित सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके का जो घर है वहां 24 घंटे के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अब पुलिस का यह कहना है कि वो सीजेपी का मुद्दा इतना ट्रेंड कर रहा है, उनके घर के बाहर भीड़ ना लगने लग जाए, इसी को देखते हुए कदम उठाया गया है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब जानते हैं कि हो क्या रहा है हमारे देश में। ये हमारे देश में हो रहा है कि तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, कवियों को और नेताओं को लगा दिया गया है सीजेपी को बदनाम करने के लिए, सीजेपी को पाकिस्तानी घोषित करने के लिए, सीजेपी को एंटी नेशनल घोषित करने के लिए। लेकिन सीजेपी का साथ देने के लिए कौन आ गया जानते हैं? सीजेपी का साथ देने के लिए देश का हर जागरूक युवा खड़ा हुआ है। सबसे आगे आप जानते हैं कौन है, किसने सीजेपी का साथ दिया है? सीजेपी का साथ दिया है सोनम वांगचुक ने, जिन्होंने ये कहा है कि आई एम ऑल्सो अ कॉकरोच। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सोनम वांगचुक ने बोला है कि आई एम ऑल्सो अ प्राउड कॉकरोच। तो इस तरीके से लोग सीजेपी का साथ दे रहे हैं क्योंकि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो बस युवाओं का फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम के हाल और सरकार से सवाल कर रही है। जो हो रहा है उसे दिखा रहे हैं क्योंकि ये करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है, जो विपक्ष नहीं कर पा रहा, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, जिसकी किसी की करने की हिम्मत नहीं हो रही, वो काम सीजेपी कर रहा है और बड़ी खूबसूरती से वो ये काम कर रहा है, बड़ी खूबसूरती से। भाई अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीजेपी मांग रहा है और सीजेपी में तमाम युवा, 6 लाख से ज्यादा युवा एक पिटीशन साइन कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, तो उस वक्त पर सरकार को सामने आकर यह कहने के बजाय कि हम देश के युवाओं के साथ हैं, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, ये कहने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है युवाओं का, ये पाकिस्तानियों का प्लेटफॉर्म है। वाह भाई वाह। और जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार तो आपकी सुनने वाली नहीं, सरकार को आपकी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जब चुनाव होते हैं तब आप उनके लिए आम नागरिक हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं होते। आपके सामने दैनिक भास्कर की यह खबर है, इसको देखिए क्या लिखा है। कर्नाटका में नीट छात्रा ने की आत्महत्या। 12 दिनों में दोस्तों 5 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है। क्यों? इसलिए क्योंकि बड़ी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब पेपर देने जाते हैं तो इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि लड़की को कोई तकलीफ नहीं थी, 90 से ऊपर अंक लेकर के आई थी इंटर में और उसके बाद डॉक्टर बनना चाहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी, पेपर दे के आई थी। अब सोचिए देश में क्या हो रहा है। देश में सिर्फ और सिर्फ हांका जा रहा है लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको राष्ट्रवादी का चूरन चटा करके आपको सिर्फ चुप रहने को कहा जा रहा है।